जिस तरह से गाइस हमारा फ्यूचर और हमारा जीवन हमारे हाथ में है, उसी तरह से आज हमारा हेल्थ भी हमारे हाथों में है। और इसी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए लोग कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कई सारे एक्सरसाइजेस करते हैं। उन्हीं में से मैं आज लेके आई हूँ एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक को, जिसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट योगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ योगा के बारे में की इंफॉर्मेशन, योगा की इम्पोर्टेंस और योगा करने से किस तरह से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। हाय गाइस, मैं हूं प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडी फ्री व्लॉग्स। और आज हम हैं नासिक में और आज का हमारा टॉपिक कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है बाकी के टॉपिक से। और आज हम बात करने वाले हैं योगा के बारे में। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है लेट्स टॉक अबाउट योगा। आज हमारे साथ नासिक की एक जानी मानी इंस्ट्रक्टर है जिनका नाम है मिसेस प्रीति चांदोरकर। आज उनसे हम जानेंगे कि योगा के बारे में क्या क्या है और योगा किस तरह से होता है, और योगा के बारे में और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन हम इससे प्रीति चांदोरकर से जान लेते हैं। तो आइए मिलिए आप हमारे योगा इंस्ट्रक्टर प्रीति चांदोरकर से। हेलो। हाय मैम, कैसे हो आप? बढ़िया, ग्रेट। तो मैम, आपको योगा के बारे में कई सारी जानकारी है, राइट? राइट। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले आप अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करवाएंगे? यस, एक्चुअली मैंने योगा का पूरा एजुकेशन जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, बेसिक कोर्सेज से लेके टीचिंग कोर्सेज से लेके सारे कोर्सेज, एंड देन डिग्री इसमें मैंने कंप्लीट किया है, मास्टर्स हुआ है योगा में मेरा। और 10 से 11 साल हो गए अभी मैं कि इस फील्ड में मैं पढ़ा रही हूँ, एज अ टीचिंग मैं कर रही हूँ और क्लासेस भी ले रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 10 साल से आप योगा पढ़ा रहे हो। यस। और इससे पहले आपने योगा स्टार्ट कब किया था, कैसे किया था? उससे 4-5 साल पहले से मैं कर रही थी। और योगा के अलावा आप क्या करते हो? उससे पहले मैं अकाउंटिंग प्रोफेशन में थी और मैं फुल फ्लेज वर्किंग थी, एमएनसी कंपनीज में जॉब कर रही थी। और अभी धीरे धीरे मेरा शिफ्ट हो गया, तो अभी मैं योगा में ही फुल फ्लेज काम योगा में एंटर करने का रीज़न है? रीज़न ये था कि एक्चुअली जब मैं एमएनसी में काम कर रही थी दैट टाइम बहुत स्ट्रेस हुआ करता था। तो उस स्ट्रेस से निकलने के लिए मैंने खुद के लिए एक्चुअली योगा स्टार्ट किया था। तो मैं एज अ साधक योगा की जर्नी को स्टार्ट किया मैंने, एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज़ वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। तो मुझे वो इंटरेस्ट डेवलप होता गया और मुझे लगा कि ये चीज़ मैंने लोगों को बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव लाने के बाद हम अपने स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ बीमारियों को हम होने से पहले ही उसका प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने योगा में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और आपने फिर ये लोगों को अप्रोच कैसे किया कि आपने जब ये चेंजेस दिखे तो लोगों को ये अप्रोच कैसे किया कि ये सब बताना कैसे स्टार्ट किया? शुरू में मैं इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ती गई और उनके साथ मैंने किया। कभी कभी मैंने पैम्पलेट्स वगैरह एडवर्टीजमेंट करके अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, इस तरीके से मैंने पहले तो इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और फ्री क्लासेस लिए। उस टाइम पे जब स्टूडेंट्स आते थे तो जब उनको वो एक्सपीरियंस मिलने लगा कि अच्छा लगता है योगा करने से, तो वो खुद ब खुद जुड़ते गए और फिर माउथ पब्लिसिटी होती गई और फिर क्लासेस चलते गए। और आपको अभी फिलहाल में कितने फॉर्म्स आते हैं योगा में? योगा में अष्टांग योग जो है वो मैं करती हूँ, हठ योगा, अष्टांग योगा, विन्यासा योगा, प्रॉप्स योगा, ये सब मैं सिखाती हूँ। ओके, और योगा को और भी एक्सप्लोर करना बाकी है या फिर सारा योगा आपको आ चुका है? नहीं नहीं, सब कुछ आ गया ऐसा कभी नहीं होता। दिस इज अ काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं कि एक समंदर है, तो हम उसके डीप जितना जा सकते हैं हम जा सकते हैं ऐसा। और आपका फेवरेट फॉर्म ऑफ योगा कौन सा है? अष्टांग योग। ओके। और इसमें मतलब ये कितने टाइम का रहता है ये योगा, मतलब जो अष्टांग योगा का जो फॉर्म है ये उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा? देखिए, टाइम ड्यूरेशन ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन आवर डेवलपमेंट। मतलब जैसे हम पढ़ाई में बोलते हैं कि ग्रास्पिंग कितना है, कितना आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ग्रास्पिंग। यहाँ पे है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी। जितना आप अच्छे से उसको कर पाएंगे फिर हम नेक्स्ट आसन पे जाते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे हमारा लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। ब्रीदिंग में भी वही होता है, आपका स्टेमिना कितना है उतना हमारा थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। धीरे धीरे उसमें हम एक्सपर्ट होते जाते हैं। और मुझे ये बताए ना कि ये जो योगा आप एंजॉय करते हो और उसके साथ साथ आप क्या गेन करते हो ये योगा से? क्या आपको हासिल क्या हो रहा है ये योगा करके?
हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड हैप्पीनेस जब मैं सिखाती हूँ, और जब मेरे पास जो स्टूडेंट्स है साधक है, उनको हम साधक बोलते हैं, तो वो जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, वो धीरे धीरे उनका स्तर किस तरीके से बढ़ रहा है, वो देख के जो हैप्पीनेस, उनका लोगों का इम्प्रूवमेंट देख के आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता और ये इम्प्रूवमेंट आप में भी आया और यही इम्प्रूवमेंट आप लोगों में भी करना चाहते हैं। राइट। ओके, और ये आपके जो क्लासेस होते हैं, ये क्लासेस के अलावा आप कुछ कहीं और भी पढ़ाते हो? हाँ, मैं एक योगा कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे जो योगा में ही अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, डिप्लोमा, डिग्री, बैचलर्स, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मैं उनको एज अ प्रोफेसर पढ़ाती हूँ। और ये योगा का एक्सपांड कितना है आपके हिसाब से? मतलब अभी तक कितने लोगों में ये एक्सपांड हो चुका है योगा? ये सबसे काफ़ी best है। काफ़ी अभी मोदी जी ने जिस तरीके से इस को प्रचार प्रसार किया था, तो उसके बाद से इसमें काफ़ी चेंज आ गया। लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, है ना। अभी Right. योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं हाँ। 21 जून को, तो धीरे धीरे अभी लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया है। नासिक में तो काफ़ी अच्छा है इसमें रिस्पॉन्स, बहुत लोग डेली रूटीन में इसको शामिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, और आपके पास कौन से एज ग्रुप के लोग ये योगा के लिए प्रेफरेंस आता है? मतलब कैसा रहता है कि मैंने देखा है कि कई कई सिटीज में एक ग्रुप बनता है, लेडीज का ग्रुप रहता है जो योगा करते हैं। आपके इधर मैंने देखा कि आपके इधर ऑल टुगेदर पूरा पूरा टीम आता है। तो ऐसे कोई आपके पास स्पेसिफिक ग्रुप्स है कि लेडीज ग्रुप्स, जेंट्स ऐसा? हाँ, ग्रुप्स तो होते हैं। एज ग्रुप के हिसाब से उनके ग्रुप्स को बाइफरकेट किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे हो गया तो उनका किड्स योगा अलग फॉर्म होता है, उनको अलग तरीके से सिखाना पड़ता है। और मिडिल एज जो होता है, यंग ग्रुप, तो उनको अलग तरीके से सिखाया जाता है। ओल्ड एज वाला जो ग्रुप होता है, उनके थोड़े इश्यूज अलग होते हैं, तो उनको डिफरेंटली हैंडल करना पड़ता है। तो इस तरीके से एज ग्रुप होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे पास औरतों से भी ज़्यादा जेंट्स लोग ही आते हैं, क्योंकि औरतें हमेशा ये कंप्लेंट करती रहती है टाइम ही नहीं है। राइट। बट ओल्ड एज में जब जाते हैं तो मेरे पास लेडीज़ ही ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास बहुत, मतलब उनके बहुत इश्यूज होने लगते हैं। नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, तो इस तरीके से फिर वो डील करने के लिए तब आते हैं। तो मेरा तो ये कहना होता है कि जब आप वर्किंग हो, जब आप काम कर रहे हो, उसी टाइम पे आप ये ज्वाइन करोगे तो आप शायद उस एज में थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। और मुझे ये पता कि ये योगा ज़्यादा मेंटली है या फिजिकली है? बोथ, बट इसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो मेंटल हेल्थ पे ही होने वाला है। सी, योगा इज अ लाइफ स्टाइल, इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हर लोग यही सोचते हैं कि योगा एक एक्सरसाइज का फॉर्म है, जैसे जिम जाते हैं वैसे योगा करते हैं, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है। योगा में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर चीज़ के लिए हमें रूल्स बताए गए हैं कि हमें कैसे करना है। हमें ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए, हमने सुबह में क्या खाना है, किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, आहार विहार, ये सब, निद्रा, तो कितने घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, और सीज़न के हिसाब से हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। तो यम, नियम, आसन, ये सारे अष्टांग योग में आते हैं कि यम मतलब हम वो वाला यमराज नहीं, तो यम मतलब सोसाइटी में हम जब बिहेव करते हैं तो किस तरीके से बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ, हाउ टू डील विद द पीपल। और नियम जो होते दैट इज हाउ टू डील विथ योर सेल्फ। तो इतनी सारी चीज़ें हमें डिटेल में बताई गई है। जब हम इसको धीरे धीरे अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाती है। लाइफ की तरफ देखने का हमारा नज़रिया हो गया, या फिर तो आपका कहना है कि ये योगा फिजिकली तो फिट करता ही है पर मेंटली भी और ज़्यादा स्टेबल करता है। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग बनाता है हमें। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग हेडेड, हम अपने लाइफ में, अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, हम अपनी चीज़ों को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो फॉर दैट योगा करेंगे तो स्टेबल रहेंगे। और मेडिटेशन और योगा ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं? नहीं, वो अलॉन्ग विथ ही आता है। एक्चुअली मेडिटेशन ही योगा है, मैं ऐसा बोलूँगी कि जितना हम ध्यानावस्था में ही होना, यही योग है। तो जैसे ब्रीदिंग पे धीरे धीरे हम कंट्रोल लाके प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से क्या होता है कि थॉट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। तो थॉट्स कम हो गए तो ऑटोमेटिकली ध्यानावस्था आने लगती है। मैं अगर एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ कि हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिन भर में,
ऐसा गिना गया है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू कि 70,000 थॉट्स दिन भर में आते हैं। तो ये ऐसा फ्रिक्वेंटली चलता रहता है, एक थॉट आ गया खत्म हो गया, दूसरा आ गया खत्म हो गया, ये चलता ही रहता है। अगर ये फ्रीक्वेंसी चलता रहेगा तो किसी भी एक थॉट पे हम टिक नहीं पाएंगे, हम उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर हम ये दो थॉट्स के बीच का जो गैप है, इस गैप को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ थॉट्स रिड्यूस हो जाते हैं और उसमें से भी जो अच्छे थॉट्स है उस पर हम अमल कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं और फिर उसको लेके हम आगे कुछ जीवन में कर सकते हैं। जैसे हमें बहुत सारा लगता है, ये अच्छा भी लगता है बुरा भी थॉट्स आते हैं, तो अच्छे थॉट्स जो है कि मुझे ये करना है यार, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो उसको लेके हम वर्क कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। तो ये दो क्षण के बीच का जो अंतर है इसको बढ़ाने का हम ट्राई करते हैं। तो ये मेडिटेशन और योगा ये दोनों इस चीज दोनों से होता है, राइट। और मुझे ये जानना है कि ये अभी जैसे डॉक्टर लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ये योगा एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है हीलिंग के लिए? हीलिंग के लिए तो डेफिनेटली योगा वर्क करता है, लेकिन अगर किसी को कोई सीवियर बीमारी है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेडिसिन को कम्प्लीटली स्किप कर दे और योगा पे ही भरोसा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसे पैराथेरेपी की तरह ही यूज़ करना है, मतलब मेडिकेशन चालू है, एट द सेम टाइम आप योगा कर रहे हैं, योगा कर करके आप धीरे धीरे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे एंड देन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि डॉक्टर्स धीरे धीरे मेडिसिन की मात्रा कम कर देते हैं और अल्टीमेटली मेडिसिन बंद हो जाते हैं। और ये योगा आप मतलब ये योगा तो बेसिकली सब लोगों ने करना है, बट आप प्रेफर करते हो कि कोई लोग रहेंगे कि उनको योगा अलाउड नहीं रहता है मेडिकल टर्म्स पे या फिर कुछ भी, तो आप ऐसे कौन से लोगों को ये प्रेफर करोगे कि वो योगा ना करें? ऐसे कोई भी नहीं है, इवन प्रेग्नेंट लेडीज भी ऑफ कोर्स हमारे प्रीनेटल के योगा बैचेस होते हैं, तो एकदम पहले मंथ से लेके 9 मंथ तक हम पूरा मतलब डिलीवरी के एक दिन पहले तक भी हम योगा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी योगा करने से मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन हर किसी के करने का तरीका अलग अलग होता है, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ ने कौन से योगासन्स को करना है या योगा फॉर्म्स को करना है या कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, ये हर एक के लिए अलग अलग है। अगर बैक पेन का इशू है, नेक पेन का इशू है, तो उन्होंने कौन से आसन्स को अवॉइड करना है, ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। तो ये सब आप उसका पहले स्टडी करते हो और फिर उनको इस तरीके से वो योगा केस स्टडी। और आपके पास अभी तक कितने पेशेंट्स हैं जो योगा कर रहे हैं? बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अब ऐसे कैसे? ओके, और ये जो है ये सारे जो पेशेंट्स हैं उनके कुछ ये बता सकते हो कि डायबिटीज है, क्या क्या है उनको? हाँ, डायबिटीज़ के तो होते ही हैं, बहुत सारे होते हैं, और मेनली अभी फ़िलहाल तो स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल के और बैक पेन के जो पेशेंट्स हैं वो अभी बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है बता सकते हैं? नेक इशू होता है जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे या मोबाइल पे देखते रहते हैं हर बार ऐसे इस तरीके से, तो इस वजह से नेक इश्यूज अभी काफ़ी होने लग गए हैं, तो उन्हें धीरे धीरे स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है। तो स्पॉन्डिलाइसिस और सर्वाइकल के पेशेंट ज़्यादा आते हैं अभी फिलहाल तो। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी योगा बनाया गया है? ऑफ कोर्स, हाँ। तो ये डायबिटिक पेशेंट को किस तरीके से हेल्प करता है? डायबिटीज़ में देखिए, हमारा पैंक्रियाज जो है उससे इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो गया, इसलिए डायबिटीज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बताया जाए कि इंसुलिन का सिक्रेशन अगर होता है तो वो हमारे जो सेल्स है उनके पॉइंट पे रिसेप्टर्स होते हैं, अगर वो रिसेप्टर्स को खोलना है और खून में से हमारे ग्लूकोज को एक्सेप्ट करना है, लेना है, तो उसके लिए इंसुलिन ज़रूरी है। अगर इंसुलिन मिलेगा तो ही हमारे सेल्स ग्लूकोज को ले पाएंगे और तभी हमारा डायबिटिक लेवल नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर हमने इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो रिसेप्टर्स खुलेंगे नहीं, फिर ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता जाता है और पेशी जो है, सेल्स जो है वो थकते जाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल रही है। तो डायबिटीज़ के इसीलिए डायबिटीज़ बोलते हैं कि ये होता है। तो जब हम मेडिसिन लेते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि खून में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसेप्टर्स को खोलने के लिए वहाँ पे कोई मतलब होता नहीं है चीज़। अगर हम
योगा करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, तो उसके वजह से हमारे सेल स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो पैंक्रियाज स्ट्रॉन्ग होता है, उससे इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है और सेल्स को इंसुलिन मिलने की वजह से वो खुल जाते हैं, रिसेप्टर्स खुल जाते हैं और फिर वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर एनर्जी मिलती है। और योगा ये कम्प्लीटली फिजिकल हुआ, और वैसे ही जिम, तो आप मेरे को डिफरेंस बता सकते हो जिम और योगा में क्या डिफरेंस? ऑफ कोर्स देखिए, अगर जब हम जिम करते हैं तो उस टाइम हम फास्ट एक्सरसाइजेस करते हैं, थोड़ा एक्सटेंसिव होता है। उसमें हम क्या हो जाता है, वाइट ब्लड सेल्स पे ज़्यादा काम करते हैं, फूल जाते हैं नसें, आपने देखा होगा है ना, मसल्स फूल जाते हैं, बिल्ड करते हैं। तो उस टाइम पे हमें एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है जिम करने के बाद। वो एनर्जी का टाइम होता है, कुछ देर के लिए ही वो एनर्जी रहेगी, कुछ देर बाद फिर धीरे धीरे थकान लगने लगती है। तो जो पर्सन जिम करता है उसको आप शाम को देखेंगे तो वो थोड़ा टायर्ड हो जाता है ना। पर योगा में ऐसा नहीं होता। योगा में आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि वो वाइट ब्लड सेल्स पे काम ही नहीं करते। वी वर्क ऑन अ रेड ब्लड सेल्स, धीरे, स्टेडी, स्टेबल विद ब्रीदिंग। तो इससे क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये आपको थोड़ी थोड़ी एनर्जी पूरे लाइफ, मतलब पूरा दिन आपको मिलती रहेगी। अब पूरा टाइम अपन हाँ, एनर्जेटिक रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है ना, योगा वाले पर्सन्स को आप देखोगे वो रात में कभी टायर्ड नहीं होगा, एकदम रिलैक्स रहेगा, पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। और अभी तो हम ऐसे बड़ा काम कुछ करते नहीं है, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो हमें ऐसी थोड़ी थोड़ी एनर्जी पूरा दिन मिलने की ज़रूरत है, वो योगा से पूरी होती है। और योगा करने का कुछ टाइमिंग है? मॉर्निंग में करें तो सबसे Preferred है। अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पॉसिबल हो रहा है तो कम से कम आप शाम को करिए, पर करना ज़रूरी है ना, दिन में और कभी। वो योगा करने से पहले कुछ खाना है नहीं? हाँ, आपको एम्प्टी स्टमक होना ज़रूरी है। 3 घंटे मिनिमम, 3 से 3.5 घंटे आपको एम्प्टी स्टमक होना ज़रूरी है। जरूर। और मैं ये जानना चाहूँगी कि डू यू एग्री दैट योगा इज एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिलीजन से रिलेटेड है ही नहीं। ये हमारे जीवन को जीने की एक शैली है जो पहले से चलती आ रही है। तो बस इसको हम करते जाएंगे तब हमें समझ में आता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है। तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हिंदुइज्म ओनली, हर कास्ट में है। मतलब ओमकार करेंगे तो हम ओम बोलते, किसी और कास्ट में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन और फिर बाकी के कास्ट के भी योगा करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं, मेरे पास है ना, सब कास्ट के आता है। ओके। और अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है जो योगा करने के लिए ग्रास्पिंग पावर कम है, तो आप उनके साथ कनेक्ट कैसे करोगे? उल्टा, योगा करने से ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। अगर कोई स्लो लर्नर्स होते हैं, बच्चों में ज़्यादातर होता है, क्योंकि कभी फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस हो या कुछ और हो गया होगा, जब वो उनकी मम्मी प्रेग्नेंट होगी उस टाइम पे कुछ हुआ है, तो वो बच्चे थोड़े वीक होते हैं, उनको याद नहीं रहता है, तो उनको हम योगा करवा करवा के उस चीज़ में डेवलप तो आप करते उनको हैं। इजीली कनेक्ट हो जाते हो? ऑफ कोर्स या फिर उसको टाइम लगता है थोड़ा? टाइम तो उन्हें लगता ही है, लेकिन उनको अच्छा लगने लगता है, उनको भी पता चलता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो करते भी है लॉन्ग टाइम के लिए। इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूँगी, जिनको टैमरिंग का प्रॉब्लम है, जो बोलते वक्त हिचकिचाता, हटक के बोलना, ऐसा होता है, तो हकला के जो बोलते हैं, तो उनको हम मंत्र मेडिटेशन देते हैं। तो मंत्र मेडिटेशंस की वजह से उच्चार हमारे स्पष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें भी इफेक्ट होता है। और मैं ये जानना चाहती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है योगा में? फ्लेक्सिबिलिटी योगा करने के बाद आएगी। आप धीरे धीरे जब शुरू करेंगे, पहले तो स्टिफनेस ही होता है, आपके ईच एंड एवरी मसल्स स्टिफ होते हैं। तो जब धीरे धीरे आप एक्सरसाइजेस और योगा आसन करना शुरू कर देते हैं, पूरक हलचाली हम जिनको बोलते हैं, प्राइमरी मूवमेंट्स, वो कर करके हमारे मसल्स खुल जाते हैं और फिर धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है। अब हम वीडियो एम खत्म करने पे आते हैं। मेरे को ये जानना है कि आप ये जो क्लासेस है ये रिमोटली एक्सेस करना चाहोगे, मतलब आगे कोई प्लान है? हाँ, बिल्कुल, हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। हम मॉर्निंग में कुछ बैचेस ऐसे हैं जो ऑनलाइन भी लेते हैं, और ऑफलाइन तो हमारा चालू ही है। और मेरी तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपके कोई फेवरेट योगी या फिर कोई गुरु है जिनसे आप इंस्पायर्ड हुए हैं?
बहुत सारे हैं, कितनों के नाम बताए। तो भी कोई आपके जो फेवरेट रहेंगे जिनसे आप इंस्पायर्ड हुए हो या फिर स्टार्ट किया है? योगी अरविंद जी से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। तो उनका पूर्ण योग जो है वो मुझे काफ़ी कनेक्ट करता है। मैं विवेकानंद जी भी है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, इनसे मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं योगा के बारे में, और जितना हो सके उतना योगा कर सके, उतना कुछ आप बता सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूँगी कि योगा को सिर्फ़ एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज़ की तरह ना देखते हुए, उसे एक पार्ट ऑफ लिविंग की तरह देखिए। तो जीवन शैली की तरह उसको अडॉप्ट करिए और डेली योगा करना शुरू कर दीजिए, आपके लाइफ़ का पार्ट बनाइए, ताकि आगे आपको जो डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, उससे आप आज ही बच जाएँगे और मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत वर्क करेगा। या थैंक यू। अच्छा लगा प्रीति जी आपसे बात करके, आपने सारे सवालों के काफ़ी अच्छे से आंसर दिए। मेरे ऑडियंस को ये सारे सवालों का जो भी जवाब है ये अच्छे से मिल गए होंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि वो जल्दी योगा सब लोग ट्राई करें। थैंक यू very सो much. मच। थैंक यू।